प्रूफ केस प्रेजेंट करने में, और उससे ये दिखा रहा है कि उसको सीरियसली नहीं लिया गया। आप सोचिए 2006 में जो लोग उसमें मारे गए, उनके परिवारजन उम्मीद में बैठे हुए थे, न्यायपालिका से उम्मीद में बैठे हुए थे कि उनके साथ न्याय होगा, उनको क्लोजर मिलेगा। पर आज क्लोजर मिलने की जगह, सजाए मौत होने की जगह उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये कहाँ तक ठीक है? ये तो जैसे जले पे नमक लगाने की बात है, उस तरीके का काम हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इसको सख्ती से लेगी और इस वर्डिक्ट को चैलेंज करेगी इन द हायर कोर्ट ऑफ लॉ, और साथ ही साथ एक ऐसा फुल प्रूफ केस प्रेजेंट करेगी जिससे उनको सज़ा मिले, उनको सजाए मौत मिले, और जनता के बीच में ये पॉजिटिव सेंटिमेंट जाए कि इंडिया इज एक्चुअली जीरो टॉलरेंट टू टेररिज्म। अगर हम जस्टिस वर्मा की बात करें तो उनके महाभियोग को लेकर के आप लोगों ने साइन किया है, स्पीकर को दिया है? जी बिल्कुल, स्पीकर सिग्नेचर मैंने तो किया है, स्पीकर को भी गया होगा। पर मेरा मानना यही है कि जब पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, मीडिया हो, ऑल आर्म्स ऑफ लॉ में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की बात करते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की बात की है। तो वाई डू डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स अप्लाई टू द जजेस? जजेस के लिए प्रक्रिया ये है कि अगर उनके इतने करोड़ों का कैश पाया जाता है, उनको सस्पेंड करने की जगह उनको ट्रांसफर हो जाता है। ही इज गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट। चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो इंटरनल होता है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन उनको गिल्टी प्रूव किया जाता है, पर फिर भी वो रिजाइन करने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं ऑल आर्म्स ऑफ गवर्नेंस हैव टू बी इन ट्यून विद लॉ एंड दे शुड शो जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, तो ये इन स्पिरिट भी फॉलो करना जरूरी है। तो इसलिए द प्रोसेस इज कि अगर वो मान नहीं रहे हैं तो ये पार्लियामेंट में आएगा, 3/4 उनको सिग्नेचर सपोर्ट में मिलना चाहिए, तभी सरकार कार्रवाई कर पाएगी। तो हम सब ने वो सपोर्ट दिखाया है कि वी हैव टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। जो पल्पिट पे बैठकर जजमेंट्स आते हैं करप्शन को लेकर, वही स्पिरिट से उनको भी फॉलो करना चाहिए।